हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे बात करेंगे चैप्टर 10 जो कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन का है। उसकी एक्सरसाइज 10C के क्वेश्चंस को आज हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। अब यहाँ पे यूनिटरी मेथड जो ये एक्सरसाइज जो है 10C वो यूनिटरी मेथड पे है। ठीक है, सबसे पहले समझेंगे कि यूनिटरी मेथड होता क्या है। Unitary method is a method in which you find the value of a unit and then the value of a required number of units। मतलब यहाँ पे ये सबसे पहले हमको क्या फाइंड आउट करना होता है, एक यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट्स की वैल्यू गिवन होंगी तो उनमें से सबसे पहले हमको एक यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। उसके बाद एंड देन द वैल्यू ऑफ ए रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यूनिट्स, उसके बाद जितने भी नंबर की वैल्यू पूछी जाएगी उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 यूनिट में आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो ये फार्मूला भी है जो बुक में भी गिवन है। ठीक है, वैल्यू ऑफ 1 यूनिट की कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमने कहा तो 1 यूनिट या ए यूनिट सेम है। तो सबसे पहले वैल्यू ऑफ 1 यूनिट की फाइंड आउट करेंगे। गिवन वैल्यू जो वैल्यू हमको गिवन होगी बुक में, ठीक है, क्वेश्चन में गिवन होगी वो लिख देंगे। उसके बाद गिवन नंबर ऑफ यूनिट्स लिख देंगे कितने यूनिट के लिए है। उसके बाद क्या करेंगे, जो हमको वैल्यू ऑफ 1 यूनिट की फाइंड आउट हो जाएगी, मल्टीप्लाई द वैल्यू ऑफ 1 यूनिट बाय द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर वहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जिससे और क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे क्वेश्चन है, यहाँ पे ए कार रन्स 492 किलोमीटर इन 36 लीटर्स ऑफ डीजल। हाउ मैनी किलोमीटर वुड इट रन इन 33 लीटर्स ऑफ डीजल। यहाँ पे कहा गया है कि 36 लीटर ऑफ डीजल में कार कितना ट्रेवल करती है या कार कितना डिस्टेंस कवर करती है। 492 किलोमीटर कवर करती है 36 लीटर्स में। अब यहाँ फाइंड आउट करना है 33 के लिए। अब 33 के लिए हम डायरेक्ट तो फाइंड आउट कर नहीं पाएंगे, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे 1 लीटर के लिए फाइंड आउट करेंगे कि 1 लीटर में जो कार जो है वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगी। 1 लीटर के लिए फाइंड आउट कर लेंगे, फिर क्या करेंगे, जो 33 लीटर्स है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो जो गिवन था देखो, इसको हम 2 तरीके से बताएंगे करना। ठीक है, कैसे लिखा जाता है। तो यहाँ पे जो बुक में गिवन था हमने सेम अभी वैसे ही लिखा हुआ, ए कार रन्स इन 36 लीटर ऑफ डीजल में इक्वल टू यहाँ पे गिवन है 492 किलोमीटर। ठीक है, जिसका पूछा जाएगा, मतलब जिसका हमको क्वेश्चन पूछा जाएगा 33 लीटर्स पूछा गया, तो हम जिसका पूछा जाएगा उसको हम लोग इस साइड लिखेंगे, इस साइड LHS, ये होती RHS। ठीक है, इस साइड लिखेंगे और इसी की 1 यूनिट फाइंड आउट करेंगे। तो अब हम लोग लिखेंगे यहीं पे एक कार, सेम ऐसे लिख देंगे, एक कार रन्स इन 1 लीटर। अब कितने का निकालेंगे, 1 लीटर का निकालेंगे ऑफ डीजल का। तो क्या करेंगे, जो ये यूनिट है इससे डिवाइड हो जाएगा, जो फार्मूला भी था कि 1 यूनिट का निकालना है। तो क्या करेंगे, जो गिवन वैल्यू है ये गिवन वैल्यू हो गई और गिवन नंबर ऑफ यूनिट्स, ये गिवन नंबर ऑफ यूनिट्स है, ये डिवाइड में चली जाएंगी। इक्वल टू ये हो जाएगा 492 किलोमीटर डिवाइड बाई 36। ये हो गया, फार्मूला जैसा था वैसा हो गया। ठीक है, अब कितने का फाइंड आउट करना है, 33। तो अब लिख लें, ए कार रन्स इन 33 लीटर ऑफ डीजल इक्वल टू कितना हो जाएगा, 492 36, क्योंकि ये हमारा 1 यूनिट का निकल आया। अभी हमने यहाँ पे डिवाइड पूरा नहीं किया है। ठीक है, ये मेरा 1 यूनिट का निकल आया है और यहाँ किलोमीटर लिखे हैं और यहाँ पे कितना हो जाएगा 33। तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, रिक्वायर्ड नंबर का हमको फाइंड आउट करना है, इसका हमने यहाँ पे कर दिया मल्टीप्लाई। ये निकल आया 33 के लिए, इसको सॉल्व करना, आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। ये 36 लिखा हुआ है। ठीक है, अगर देखो अभी जो किसी टेबल से जा रहा है तो देखो 3 की टेबल इसमें भी जा रही है, इसमें भी जा रही है। तो देखो 3 बन जा 3 और 3 2 जा 6 होता है। यहाँ पे 3 बन जा और 3 बन जा 11 आ जाएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा, यहाँ पे हम यहाँ लिख दे रहे हैं 492 किलोमीटर मल्टीप्लाई 11, जैसे क्लियर हो जाए। ठीक है, 12। अभी देखते किसी से कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे क्या इवन नंबर, यहाँ पे भी इवन नंबर, तो ये 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 से कैंसिल हो रहा है ये। ठीक है, तो यहाँ से 2 से डिवाइड कर दें
तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 9 बचेगा। 2 4 जा 8 हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा, 1 बचेगा। 1 और 2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 2 6 जा 12 होता है, यहाँ पे 2 6 जा 12 हो गया। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे भी दिखा दे रहे हैं, जैसे हम 2 को डिवाइड करेंगे 4 9 2 कितना आएगा, देखो 4 2 जा, ये रब वर्क है यहाँ पे। ठीक है, 4 ये 4 हो गया, 0 आ गया। यहाँ पे 9 को लेके आएंगे तो 4 2 4 जा जाएगा, और 2 4 जा 8 जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, 12 हो गया, 2 6 जा 12, 2 4 6 आ गया, ये हो गया। ये अब यहाँ पे ये 6 से डिवाइड हो रहा है, ये डायरेक्ट 6 की टेबल से डिवाइड हो रहा है। 6 बन जा 6, और यहाँ पे देखो 6 4 जा 24 होता है, टेबल याद होनी चाहिए इसमें। 6 4 जा 24 और 6 बन जा 6, ये होता है। ठीक है, तो ये जो निकल के आया 41 किलोमीटर मल्टीप्लाई 11, बस इनका मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई कर ले, हम यहाँ मल्टीप्लाई कर ले रहे। ठीक है, 41 मल्टीप्लाई 11, 11 बन जाए 11, तो 11 हो गया, और 1 चला गया हमारा यहाँ पे कैरी में। 11 हो गया और 1 चला कैरी में, 11 4 जा 44 और 1 45, ये हो जाएगा 451 किलोमीटर, ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे। तो आंसर अब लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, ए कार runs in 33 liters of diesel इक्वल टू 451 किलोमीटर, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये तो हमारा था फर्स्ट मेथड। दूसरा मेथड होता है कभी कभी दूसरे तरीके से भी सॉल्व करते हैं, मतलब लिखने का तरीका थोड़ा चेंज हो जाएगा, बस सेकंड मेथड बता दे रहे हैं, क्योंकि हम दोनों मेथड में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाई कार इन 36 लीटर्स ऑफ डीजल, बस लिखने का तरीका केवल चेंज हो जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड बाई कार इन 36 लीटर ऑफ डीजल में इक्वल टू 492 किलोमीटर, बस ये थोड़ा लिखने का ये थोड़ा चेंज हुआ है। ठीक है, जो ऊपर लिखा वो हमने बुक से ही लिखा है, ये हमने डिस्टेंस कवर्ड लिख दिया बाई कार। ठीक है, अब हमको निकालना है फॉर 1 यूनिट के लिए, तो डिस्टेंस सेम लिखना है, कवर्ड बाई कार इन 1 लीटर ऑफ डीजल इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे 492 36, यहाँ किलोमीटर हो जाएगा। अब कितने के लिए फाइंड आउट करना है हमारा, 33 के लिए, बस यहाँ पे लिख लेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाई कार इन 33 लीटर्स ऑफ डीजल, मल्टीप्लाई कर देंगे 492 36 मल्टीप्लाई 33 यहाँ पे केम। ठीक है, सेम वैसा ही लिखा है, और सॉल्व किया, सॉल्व करने से आंसर क्या वही तो आ रहा था, वही आंसर लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे 451 किलोमीटर। लिखने का केवल तरीका चेंज हुआ है। ठीक है, हम दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, इसलिए हम दोनों मेथड ही हमने यहाँ पे आप लोगों को बता दिए। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। अब यहाँ पे बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पे है, इफ 3 मीटर्स ऑफ क्लॉथ कॉस्ट रुपीज 450.75, मतलब 3 मीटर ऑफ क्लॉथ की कॉस्ट जो है 450.75, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 20 मीटर्स ऑफ क्लॉथ। मतलब यहाँ पे 3 मीटर की कॉस्ट दी गई है क्लॉथ की और 20 मीटर्स की पूछेगी, तो हमको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, 1 मीटर की फाइंड आउट कर लें, फिर हम उसमें क्या करें 20 मीटर का मल्टीप्लाई कर लें, तो आंसर हमको फाइंड आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में जो गिवन था वो लिख लिया, कॉस्ट ऑफ 3 मीटर्स ऑफ क्लॉथ इज इक्वल टू इतना, कॉस्ट ऑफ 20 मीटर्स ऑफ क्लॉथ फाइंड आउट करनी। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम 1 मीटर के हमको पता होना चाहिए, फिर 20 मीटर का फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे
कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ, ठीक है, क्लॉथ इक्वल टू क्या करेंगे, जो 3 मीटर है, 3 है, इसमें डिवाइड कर लेंगे, ये गिवन वैल्यू हो गई, ये यूनिट हो जाएगी, ठीक है, फार्मूले को देखते हुए 50.75 डिवाइड बाई 3 हो गया, ये हो गया। अभी हम यहाँ पे इसको सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा कैंसिल हो जाता है, तो इसलिए अभी इसको सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 20 मीटर्स ऑफ क्लॉथ इक्वल टू हो जाएगा ₹450.75 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई कितने करना पड़ेगा, 20 मीटर्स का फाइंड आउट करना, 20 का यहाँ पे कर लेंगे मल्टीप्लाई, और इसको सॉल्व करना है और आंसर यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें, यहाँ पे 2 डिजिट के पहले 2 नंबर पहले पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है। तो अब पहले पॉइंट को हम लोग रिमूव करेंगे तो यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में, ठीक है। ध्यान से देखना, रुपीज लिखा रहने दो, 450.75 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 20 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई 100। क्यों किया हमने ये पॉइंट लगा हुआ, क्योंकि हमको वैल्यू सेम रखनी है। देखो यहाँ से 100 और 100 कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू तो हमारी यही वाली रहेगी ना, तो इसलिए हमने क्या कहा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में ही मल्टीप्लाई होता है, ध्यान रखना हमेशा। अब यहाँ पे 2 जीरो है ना, तो यहाँ पे 2 नंबर है, तो 2 नंबर पहले पॉइंट लगा तो ये पॉइंट यहाँ से रिमूव हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ₹450.75। ये अब ये 100 यहाँ से चला जाएगा, 20 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई 100। देखो क्या होता है, हम यहाँ पे रबर करके दिखा देंगे जिससे क्लियर हो जाए। 450.75 था, इसमें हमने 100 का मल्टीप्लाई किया, ठीक है। ये रफ वर्क है, क्या है, रफ वर्क। तो यहाँ पे 2 जीरो हम यहाँ पे लगा लेते हैं, 450.75 और 2 जीरो यहाँ पे आ गई, ठीक है। 100 मल्टीप्लाई, अभी हमने पॉइंट नहीं लगाया, केवल हमने क्या किया, केवल 100 का मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ 2 नंबर के पहले पॉइंट है तो 2 नंबर पहले पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो 2 नंबर पहले जैसे पॉइंट लगाएंगे तो 1 2 ये पॉइंट यहाँ पे आ गया, तो ये यहाँ से ये आ गया, 0 0 पहले यहाँ पे पॉइंट आ गया, तो वैल्यू हमारे पास ये वाली आ गई। और यहाँ पे क्या है, पॉइंट 0 0 है तो कोई इसकी वैल्यू नहीं है, ठीक है, इसको इसका हटा देंगे, तो वैल्यू क्या रही है हमारे पास 450.75, वही हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। ये रफ वर्क। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखो, इस 0 से ये वाली 0 कैंसिल हो गई, ठीक है। अब यहाँ क्या बचा, केवल 10 बचा। अब यहाँ पे 5 से डिवाइड हो जाएगा, किससे, 5 से, तो 5 से ये हो जाएगा। हम यहाँ पे भी रबर करके दिखा दे रहे हैं जिससे क्लियर हो जाएगा। 450.75 में अगर डिवाइड करें 5 से, ठीक है, 5 से डिवाइड करा क्योंकि 5 से ये कैंसिल करेंगे, 5 9 जा 45, ठीक है। अब यहाँ पे लेके आएंगे, 0 में जाएगा, नहीं जाएगा तो 0 हम लोग एक यहाँ पे लिख लेंगे। 0 को लेके आए, 5 की टेबल 0 में जाएगी, नहीं जाएगी तो क्या करेंगे, हम लोगों ने 0 यहाँ पे लिख लिया। अब हम यहाँ पे 7 को लेके आएंगे, अब जाएगा 5 में से 5 की टेबल 7 में जाएगी कितने टाइम्स, 1 टाइम्स, ये 9 लिखा हुआ, 5 बन जा 5, कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब 5 को लेके आएंगे, 25 हो गया तो 5 5 जा 25 ही आ जाएगा, 0 आ गया। अब यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं, ये वाली वैल्यू 9015, और यहाँ पे 5 2 जा 10 हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पे जो आ गया है वो आ गया है ₹9015, ठीक है, ये बचा है, और ये मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई 2 और है, ये आ गया। अब ये 2 से तो ये 2 डायरेक्ट कैंसिल हो गया। अब ये 3 से 3 में टेबल जाएगी 3 से जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम आगे फिर रबर कर ले रहे हैं, क्या आया था, 9015 आया था ना, यही। अब देखो 3 से जाएगा, ये जाएगा, 3 3 जा 9 होता है, 9 हो गया, या फिर 9 से 9 गया तो 0 आ गया यहाँ पे, नहीं। अब फिर 0 को लेके आएंगे, जाएगा 0 में, 3 की टेबल नहीं जाएगी तो यहाँ 0 हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। अब किसको लेके आएंगे, 1 में, 1 में जाएगा, 1 में भी नहीं जाएगा, 1 में जाएगा, नहीं जाएगा, 3 की टेबल 1 में जाएगी, नहीं जाएगी, फिर हम लोग एक 0 लगा लेंगे, ऐसा, ठीक है। जब नहीं जा रहा तो यहाँ 0 लगा लेते हैं। अब किसको लेके आएंगे, 5 को। अब क्या बन गया, 15 बन गया, 15 में 3 की टेबल जाएगी, 3 5 या 15 हो गया, तो ये
जीरो आ गया यहाँ पे, तो यहाँ भी आ गया। ठीक है, अब जब 3 बन जा 3 हो गया, और इसको किसकी जगह हम लोग लिख लेंगे 3005। तो अब लोग अब क्या लिख लेंगे ₹3005, और यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो 20 मीटर्स ऑफ क्लॉथ की जो कॉस्ट होगी वो इतनी निकल के आएगी, ये आंसर हो जाएगा इसका। तो अब हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे आंसर। ठीक है, इस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं। कैलकुलेशन हमने यहाँ पे पूरी कर दी। फिर भी अगर कहीं पे किसी को कन्फ्यूजन हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ लीजिएगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आंसर ₹3005। ठीक है, ये आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अब क्वेश्चन नंबर 3 में ध्यान से देखना। द कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ बीट की इज ₹122 है। यहाँ पे कॉस्ट दे दी गई है 5 kg ऑफ बीट की, दे दी गई है 122 है। यहाँ पे 2 पार्ट है। बाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ बीट। 5 kg की दी गई, दे दी गई। 8 kg ऑफ बीट की पूछी गई कॉस्ट, तो हम क्या करेंगे 1 kg की अगर हमको फाइंड आउट हो जाए तो 8 kg की हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। इसी प्रकार सेकेंड में है वाट क्वांटिटी ऑफ बीट कैन बी परचेज फॉर ₹61। मतलब यहाँ पे सेकंड वाले में रुपीज के लिए पूछा गया है कि मतलब ₹122 में हम लोग कितना परचेज कर सकते हैं वीट 5 kg। तो हम लोग ₹61 में कितना परचेज करेंगे ये फाइंड आउट करना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे सेकंड वाले में, ध्यान से सुनिएगा, हम लोग ₹1 के लिए यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, फिर हम लोग 61 के लिए फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे फर्स्ट पार्ट को, उसके बाद सेकंड पार्ट को। तो फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट क्या करेंगे 8 kg के लिए पूछा गया, तो 1 kg के लिए फाइंड आउट कर लेंगे कॉस्ट ऑफ बीट की। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में जो गिवन था वो लिख लिया हमने। कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ बीट इज ₹122 और 8 kg की फाइंड आउट करना, तो हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ बीट। इसका मतलब होता है इक्वल टू, इसका मतलब क्या होता है इक्वल। ठीक है, ₹122 ये हो गया। अब 5 kg फाइंड आउट करना, 8 kg का तो 1 यूनिट के लिए फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो 1 kg के लिए फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ बीट की इज इक्वल टू क्या करेंगे, जो 5 है इससे डिवाइड हो जाएगा ये, तो 122 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा, ये हो गया। अब फाइंड आउट कितना करना है 8 kg के लिए, तो अब 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ बीट इज इक्वल टू हो जाएगा ₹122 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई 8, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। इसको सॉल्व कर ले, आंसर निकल आएगा। तो यहाँ पे कोई भी नहीं है, कहाँ पे डिनोमिनेटर में जो कैंसिल हो जाए न्यूमरेटर से। ठीक है, तो क्या करेंगे 8 का मल्टीप्लाई कर लें 122 में। देखो 122 में हम जब 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 2 जा 16, 1 कैरी चला जाएगा। ठीक है, 8 2 जा 16 और 1 17, फिर 1 कैरी चला जाएगा, 8 1 जा 8 और 1 9, 976 क्या आ गया, ये आ गया ₹976 डिवाइड बाई 5। अब ये 976 जो आया है 976, इसको हम 5 से डिवाइड कर दें क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है 5। तो ध्यान से देखना इसको, कितने टाइम जाएगा 9 है यहाँ 5 है तो 9। ठीक है, तो 5 बन जा 5, 1 टाइम जाएगा, कितना बचेगा 9 में से 5 जाएगा 4। ठीक है, अब क्या 5 4 में से जाएगा नहीं, अब क्या करेंगे यहाँ से 7 को लेके आएंगे नीचे। अब कितना 47 हो गया, तो 5 की टेबल में 47 आता है, तो 5 9 जा 47 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम हो। ठीक है, या 47 हो, तो 5 9 जा होता है 45। ठीक है, कितना बचेगा 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा 0। अब आ जाएगा यहाँ पे 6 को लेके आएंगे नीचे। अब कितने टाइम जाएगा 5 5 जा, ठीक है 26 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसी टेबल पढ़ेंगे 5 की, तो 5 5 जा 25। ठीक है, क्या बचेगा 6 में से 5 जाएगा 1 बचेगा। अब 1 बच गया, यहाँ 195 आ गया, अब यहाँ 1 बचा हुआ। अब क्या करेंगे 1 से जाएगा नहीं, अब यहाँ पॉइंट लगा देंगे। जैसे ही हमने पॉइंट लगाया यहाँ पे 0 आ जाएगा, जैसे ही पॉइंट लगाया यहाँ पे 0 आ गया। 5 2 जा 10 हो गया 10, तो यह 0 रिमाइंडर क्या आ गया, अब 0 आ गया। ठीक है, ऐसे सॉल्व करते हैं। तो ये निकल के आ गया यहाँ पे ₹195.2। अब 2 के बाद कितनी भी 0 लगा ले, जैसे आंसर दिया गया है
ये 0 2 0 तो लगा सकते हैं, एक 0 और लगा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। ये तो हो गया यहाँ पे फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब हम लोग बात करेंगे सेकंड पार्ट की। अभी यहाँ पे सेकंड पार्ट कि 61 में ₹61 में कितना क्वांटिटी हम बीट परचेज कर सकते हैं। ठीक है, और हमको ₹122 के लिए दिया गया है 5 kg। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ₹122 में बीट परचेज इक्वल टू कितना है 5 kg। मतलब 122 में बीट परचेज हुआ इक्वल टू 5 kg। हमको कितने का फाइंड आउट करना है, 1 यूनिट का, मतलब ₹1 के लिए। तो ₹1 के लिए बीट परचेज इक्वल टू 5 kg डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, इसके डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा। अब कितने के लिए फाइंड आउट करना है, 61 के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे ₹61 बीट परचेज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 122 मल्टीप्लाई 61 और यहाँ पे kg, ये हो गया। ठीक है, इसको करना है सॉल्व। तो यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा क्या, ये 61 है, 61 किसी टेबल आता नहीं है और ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई ही कर ले रहे डायरेक्ट। तो 5 1 जा 5 और 5 6 जा 30, 305 डिवाइड बाई 122। ठीक है, ये आ जाएगा kg। इसको क्या कर लें, ये कर लें डिवाइड। ठीक है, तो 122 डिवाइड बाई 305, ये हो जाएगा हमारा रफ वर्क। ठीक है, कितने टाइम जाएगा, ये जाएगा 2 टाइम्स तो जा ही सकता है, हाँ 2 टाइम्स, क्योंकि यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 05 है। ठीक है, 2 टाइम चला जाएगा ये, तो 2 टाइम जाएगा। तो यहाँ पे इसका मतलब हुआ कि इसमें हमने 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और आंसर यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ये आ गया, तभी 2 टाइम्स गया। अगर 3 टाइम्स करते तो नहीं जाता, 3 टाइम्स करते तो 3 3 जैसे 3 जैसे 3 और यहाँ पे 3, तो 3 6 6 हो जाता, इसलिए गलत हो जाता। ठीक है, अब माइनस कर देंगे, सबट्रैक्ट कर दिए। तो यहाँ पे 5 में से 4 गया, 1 बचा, 0 में से 4 जाएगा नहीं तो एक बोरो लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा तो यहाँ पे 6 बचेगा। क्या बचेगा, 6, ये बचेगा 61। अब ये जाएगा, अब ये नहीं जाएगा अभी, तो हम लोग यहाँ पे पॉइंट लगा ले। जैसे पॉइंट लगाए यहाँ पे एक 0 बढ़ा लिया। ठीक है, अब ये कितने टाइम जाएगा, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 1 है, सबसे पहले 1 से डिवाइड करके देखते हैं। तो 1 है, 1 में 6 बार हो गया, लेकिन जो 22 भी है उसका भी तो मल्टीप्लाई 6 टाइम्स होगा, 22 का भी तो 6 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। तो 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 13, 132 और आ गया, और 1 का मल्टीप्लाई 6 तो क्या 600 ये हो गया। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 732 और 732 ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये जाना चाहिए 5 टाइम्स, कितने टाइम्स, 5 टाइम्स। तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम लोग 122 में, यहाँ पे करके देख ले रहे हैं। ठीक है, ये रफ वर्क है 5 का। ठीक है, 5 का करके देख रहे हैं। तो 5 2 जा 10, 1 करी चला जाएगा, 5 2 1 11 और फिर एक करी चला 5 1 जा 5 और 1 6 6 1 0, 6 पूरा आ गया। तो 5 टाइम्स ज़्यादा, 6 1 0, ये आ गया, रिमाइंडर आ गया 0, तो ये आ जाएगा। ये जो निकल के आया 2.5 kg, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये हो गया सेकंड पार्ट का आंसर यहाँ पे। तो ये डिवाइड करना आना चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पे हम फिर इसको बता दे रहे, हो सकता है कन्फ्यूजन हो। ठीक है, ये तो हमारा आंसर यहाँ पे निकल के आ गया, 305 था ना, 305 था ना, इसमें डिवाइड करना हमारा 122 का है। ठीक है, देखो ध्यान से, अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 22, यहाँ 05 है। तो 1 की टेबल 3 में तो जाएगी, कितने टाइम, 3 टाइम्स जाएगी। जैसे ही, और यहाँ पे क्या है, ये 1 किसके स्थान पे है, 100 के स्थान पे, तो 0 भी तो होंगी। तो यहाँ पे अगर हम
ये सपोज ये कर लिया, ये हो गया 100 हो गया है क्योंकि ये 100 के स्थान पे है। अब इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई करें तो ये 300 तो पहले ही हो गया, तो 300 तो हमारा मिल रहा है, लेकिन हमारा 22 का भी तो मल्टीप्लाई होगा 3 टाइम्स। 1 का 3 टाइम्स तो मिल गया, लेकिन जो इसके बाद लिखा हुआ है तो 22 का भी तो मल्टीप्लाई होगा। और जब हम 22 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करेंगे, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 66 हो गया। अब इस 66 को इसमें ऐड कर लें तो क्या बन जाएगा 366। अब बताओ 366 ये ज़्यादा है और ये कम है, तो ये जाएगा नहीं जाएगा, ये ज़्यादा हो गया, लेकिन हमारे ये जो नंबर लिखा है ये कम लिखा हुआ, तो ये तो होगा ही नहीं। तो अब 2 पे जाएंगे, जैसे ही हम 2 पे गए, ठीक है 2 पे गए तो यहाँ पे ये 100 के स्थान पे है, तो 2 तो हम क्या करेंगे, इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2 टाइम्स करना है, तो 200 हो गया। फिर 22 में भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 44 हो गया। इसको हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेंगे, ठीक है, ऐड करना पड़ता है, तो क्या हो गया 244 हो गया। अब ये नंबर ज़्यादा है, ये नंबर कम है, 244 हमने यहाँ पुट कर दिया और माइनस कर दिया, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 166। ऐसे हम लोग करते हैं, ठीक है। अब ये जाएगा नहीं तो पॉइंट लगाए, 0 बढ़ाए। अब आगे हमने इसको बताया ये कैसे करते, तो ये थोड़ा सा 2-3 बार सॉल्व करोगे तो क्लियर हो जाए। अगर फिर भी नहीं क्लियर हो तो आप लोग बताइएगा, तो हम इस पर एक वीडियो बना देंगे जिससे और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, ठीक है। यहाँ पे है ए कार ट्रेवल्स 195 किलोमीटर इन 3 आवर्स। फर्स्ट वाला हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल 520 किलोमीटर, ठीक है। सेकेंड में हाउ फॉर विल इट ट्रेवल इन 12 आवर्स इन द सेम स्पीड, स्पीड सेम है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि 195 किलोमीटर में 3 आवर्स, ठीक है, मतलब जो कार डिस्टेंस कवर करती है 195 किलोमीटर में 3 आवर्स में करती है, तो 52 किलोमीटर कितने आवर्स में कंप्लीट करेगी। यहाँ पे आवर पूछा गया है, ठीक है, फर्स्ट वाले पार्ट में, और यहाँ पे डिस्टेंस पूछी गई है। हाउ फॉर विल इट ट्रेवल, यहाँ पे डिस्टेंस पूछी गई, यहाँ पे टाइम पूछा गया है। तो फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, हमने लिख लिया जो लिखा हुआ था बुक में, ये कार ट्रेवल्स 195 किलोमीटर इन 3 आवर्स, और वो फाइंड आउट करना फर्स्ट पार्ट में कि 52 किलोमीटर डिस्टेंस कितने आवर्स में कंप्लीट करेगी, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे 195 किलोमीटर डिस्टेंस कवर्ड बाई कार इज इक्वल टू कितने आवर्स में, 3 आवर्स में, ठीक है। अब यहाँ पे हमको निकालना है 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर्ड या ट्रैवल, डिस्टेंस ट्रैवल भी ले सकते हैं, कवर्ड वाई कार इज इक्वल टू क्या करेंगे 3 आवर्स जो लिखे हुए हैं इसमें डिवाइड कर लेंगे इसको 195 को। अब कितने के लिए फाइंड आउट करना है, 52 किलोमीटर के लिए, तो नाउ 520 किलोमीटर डिस्टेंस कवर्ड बाई कार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 × 520 डिवाइड बाई 195, ये हो गया आवर्स में, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना, आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ 195 है, तो ये 3 से कैंसिल हो रहा है, 195 3 बन जा 3, और यहाँ पे 3 6 जा कितना होता है 18, 19 लिखा हुआ तो 1 बचेगा, 1 आ जाएगा 15, 6 5 जा 15, ये हो जाएगा यहाँ पे 520 डिवाइड बाई 65 आवर। आप देखो टेबल याद होनी चाहिए, इसलिए टेबल याद होनी चाहिए। 65 52 किसी एक टेबल में आता है, ठीक है, ये आता है 13 की टेबल में, ठीक है। 13 5 जा 65 होता है, और 13 4 जा होता है 52, और एक 0 है तो 0 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 13 से डिवाइड हो जाएगा, 13 की टेबल याद होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो क्या बचा, 40 डिवाइड बाई 5, तो 5 1 जा 5, 5 8 जा 40 होता है, तो कितना निकल के आ गया, यहाँ पे जो निकल के आ गया वो निकल के आ गया 8 आवर्स,
ठीक है, तो पहला वाला यहाँ पे पता चल गया। आंसर फर्स्ट पार्ट का यहाँ पे फाइंड आउट हो गया। आंसर क्या हो जाएगा 8 आवर्स, ये हो जाएगा इसका आंसर। या ले सकते हैं 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर्ड बाई कार इज इक्वल टू 8 आवर्स। ठीक है, या फिर जैसा क्वेश्चन में दिया गया था कि कार टेक टू ट्रेवल 2 किलोमीटर इज इक्वल टू 8 आवर्स में। ठीक है, जैसा भी लिखना हो वैसे लिख सकते हैं। ये हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का यहाँ पे आंसर। अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट की। अब यहाँ पे सेकंड पार्ट में क्या है, यहाँ पे 12 आवर्स के लिए पूछा गया है। 12 आवर्स इन द सेम स्पीड वही रहेगा। ठीक है, तो अगर हमको 1 आवर्स का यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा तो हम 12 आवर्स के लिए फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखो सेकंड पार्ट हम कैसे लिखेंगे, डिस्टेंस TRAVEL, ट्रैवल भी लिख सकते, कवर भी लिख सकते। ठीक है, डिस्टेंस ट्रैवल बाई कार इन 3 आवर्स इज इक्वल टू कितना है, जो क्वेश्चन में दिया गया है 195 किलोमीटर। ठीक है, ये दे दिया गया है ट्रेवल्स। तो अब यहाँ पे लिखेंगे, हमको निकालना है फॉर 1 आवर्स के लिए, तभी तो हम निकाल पाएंगे यहाँ 12 आवर्स के लिए। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार इन 1 आवर के लिए क्या हो जाएगा, इसका डिवाइड हो जाएगा 195 किलोमीटर डिवाइड बाई 3। तो अब हमको निकालना है कितना 12 आवर्स के लिए, तो यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्स बाई कार इन 12 आवर्स इज इक्वल टू 195 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई 12। ठीक है, और ये किस में निकल के आएगा, आवर में नहीं, ये निकल के आएगा यहाँ पे किलोमीटर, सॉरी किलोमीटर में, क्योंकि 12 आवर्स का फाइंड आउट करना है डिस्टेंस ट्रेवल। तो यहाँ पे देखो कैंसिल हो रहा है, 3 बन जा 3, 3 4 जा 12 होता है। यहाँ हो जाएगा 195 मल्टीप्लाई 4 और ये हो जाएगा किलोमीटर। 4 का मल्टीप्लाई करना है, 4 5 जा 20, 2 का ही चला जाएगा, 4 9 जा 36 और इसका 2 38, 8 यहाँ पे आ गया, 3 का ही चला जाएगा, 4 बन जा 4 और 3 780 किलोमीटर, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो अब यहाँ पे आंसर लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कार ट्रेवल्स इन 12 आवर्स इज इक्वल टू 780 किलोमीटर, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पे कंप्लीट होगा। इसको कहीं भी डाउट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। और जिसको वीडियो अच्छा लगा वो प्लीज़ लाइक या सब्सक्राइब एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो बचे हुए हैं वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।